प्रदेश की राजनीति में आजम खान किसी पहचान के नाम के मोहताज नहीं है। हम आपको इस खास रिपोर्ट में आजम खान से जुड़े आईएएस आंजनेय कुमार सिंह के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे। 7 साल पहले 15 अप्रैल साल 2019 में आजम खान ने रामपुर में कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसे लेकर वो आज तक सजा भुगत रहे हैं। कलेक्टर फलक्टर से मत डरियो, ये तनखैया हैं, तनखैयों से नहीं डरते। चुनाव हो जाने दो, अल्लाह ने चाहा तो इसी से जूते साफ कराऊंगा। अरे कलेक्टर, जाकर लात मार, अपनी माँ की कोख में कैसा कपूत पैदा किया है तेरी माँ ने, ऐसा दरिंदा निकला। ये बातें आजम खान ने कही। उस वक्त आईएएस आंजनेय कुमार सिंह रामपुर के डीएम थे। आजम ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि जिस अफसर से वो जूते साफ कराने की हरकत पाल रहे हैं वो उनकी पूरी सल्तनत उजाड़ कर रख देगा। आईएएस आंजनेय कुमार सिंह को मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बने 5 साल हो चुके हैं। 6 मार्च 2021 को सरकार ने उन्हें मुरादाबाद का कमिश्नर बनाया। हम आपको इस खास रिपोर्ट में आजम खान को लेकर आंजनेय सिंह जो बातें कहते हैं उनसे रूबरू करवाएंगे। आईएएस से सवाल किया गया कि एक मंडल में 5 साल तैनाती, आप इसे कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं। आंजनेय ने कहा, किसी भी जगह पर हम कब तक रहेंगे ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये मेरी उपलब्धि नहीं है। सरकार के द्वारा मुझे यहाँ पोस्ट किया गया है। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि जहाँ पर भी रहूँ, चाहे जितनी भी देर के लिए रहूँ, जो मेरी ड्यूटी है उसका पालन ठीक तरीके से करूँ। अगला सवाल आंजनेय कुमार सिंह से आजम खान को लेकर के किया गया। सवाल था, आजम खान जेल में है, उनकी पूरी फैमिली राजनीति से बाहर हो गई है, अब आगे क्या। जवाब में आईएएस अधिकारी ने कहा, ये मेरी उपलब्धि नहीं है, ये उस तरह की कार्रवाई है जैसे अतिक्रमण हटाया जाए। मेरे लिए उपलब्धि ये है कि हमने मंडल के सभी गांव में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करवाया। रामपुर में की गई कार्यवाही को लेकर मेरी कोई प्लानिंग या एजेंडा नहीं था। ड्यूटीज पूरी करने के क्रम में जो हुआ वो हुआ। मेरे पास जो शिकायतें आई और जांच में सही पाई गईं, उन पर एक्शन लेना मेरी ड्यूटी थी। इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं था। सवाल, आजम ने आपकी मां को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की थी। आईएएस आंजनेय सिंह ने कहा, ये राजनीति और व्यक्तिगत आदत है, जो हुआ वो हुआ। ऐसी बातें मैं दिमाग में हैंग करके नहीं रखता। जो व्यक्ति जिस तरह से सोच रहा है वो वैसे ही सोचेगा। मैं पूछता हूँ कि कोई भी इस तरह का काम बगैर ड्यूटी के पालन किए अपने व्यक्तिगत एजेंडा में करेगा? अगर करेगा भी तो क्या उसके बदले में आने वाली चीजों के लिए वो तैयार रह पाएगा? कार्यवाही तभी स्वीकार की जाएगी जब तक आप नियमों के दायरे में हो। कार्यवाही होने पर दोषी ही खुद को ऐसा पेश करेगा जैसे वही सबसे अधिक पीड़ित हो। कई बार मैं सीधी और तिरछी धमकी सुन चुका हूँ, लोगों की सलाहों को सुना हूँ, क्योंकि जब आप सीधे सीधे चलेंगे तो इस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने आएंगी। तो आगे बढ़ने के लिए इसे व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। जब आप कुछ चीज़ें प्रभावी ढंग से करेंगे तो इस तरह के रिएक्शन आते हैं। इन रिएक्शन को सुनने की हमारी आदत है। जो हुआ उसकी प्लानिंग की, जो होगा उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं बदलती सरकारों में काम कर चुका हूँ, लेकिन कानून तो वही रहेगा, वो मेरे लिए भी और बाकियों के लिए भी। हम एक अधिकारी हैं जो एक सेवा में है। सेवा में हम सरकार के नियंत्रण में रहते हैं। सरकार हमें व्यक्तिगत नहीं होने देती और ना किसी को होना चाहिए। हमारी पहचान सेवा के तौर पर है, सर्विस के तौर पर है। सरकार आपको किस स्कीम में कहाँ देखती है ये सरकार ही जानती है, फिर आपको पोस्ट देती है।